हेलो गाइस। तो आज की कहानी है भूत पे। आप तो डरावनी पर कहानियाँ पसंद है तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी थोड़ी सी भयानक हो सकती है। अगर आप लोग रात को देखते हो तो स्किप कर देना, सुबह देख लेना या सेव करके रख लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी रात को डराने वाली कहानी है। ऐसा तो मैं मजाक में ढूंढी, लेकिन मैं यही चाहूँगी कि अगर आप लोगों को डर लगता है तो और अकेले सोते हो तो अगर आप चाहो तो ये ठीक है, अगले दिन सुबह सुन लो। खैर सुनते हैं आज की कहानी। कुछ नए तरीके से है, कुछ नए तरीके से खुद की ज़बानी बोल रही हूँ, तो देखते हैं कितने लोगों को अच्छी लगती है। और अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि डरावनी कहानियाँ हर किसी को पसंद होती, भले ही डर लगे तो भी। चलो सुनते हैं। रात के सन्नाटे में गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली थी। अब होती कहीं हवेली, गाँव का नाम तो यहाँ दिया हुआ नहीं है तो हम भी नहीं लेते। हम एक काम करते हैं, एक जगह का नाम रख लेते हैं, कुछ भी रख लो यार, आपकी मर्जी हो। जो मुझे तो अभी समझ नहीं आ रहा, आप लोग लिखोगे तो मैं अगली स्टोरी में वो नाम ले लूँगी, ठीक है। और आपने नाम के साथ कि हाँ आपने लिखा है अपने गाँव का नाम या आपको जो भी गाँव चाहिए वैसा, ठीक है। रात के सन्नाटे में गांव के किनारे पर स्थित एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले इस जगह से दूर ही रहते थे। अब इतना तो छोटा लोगों को होता है ना कि हाँ भाई इन जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर जगह जाके लपटे रहने ज़रूरी नहीं होते। कहा जाता था कि इस हवेली में रात तो अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और कोई भी यहाँ रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था। ये तो हर किसी को डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन इस कहानी में तो इनको ऐसा हीरो होता ही होता। अब देखते हैं इसका नाम क्या है हीरो का, जो भूतों से लड़ने के लिए नौजवानी दिखाएगा। एक बार गाँव का एक नौजवान राकेश, जिसने भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था, जिसको होता ही नहीं था क्योंकि उसे लपटे करने। उसने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताकर दिखाएगा। दोस्तों ने उसे चुनौती दी और राकेश ने स्वीकार कर लिया। वह अपनी टॉर्च और एक लाठी लेकर रात को हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचकर राकेश ने देखा कि दरवाज़ा खुद ही टूट गया है। अब उस बेवकूफ़ को पूछो कि खुद ही टूला है तो फिर बेवकूफ़ तुझे तो वेलकम ही कर रहा और अब आत्मा, लेकिन नहीं, हमें तो वहाँ जाना है क्योंकि हमें तो दोस्तों के साथ शर्त लग रही है। उसने मन ही मन सोचा कि शायद यह हवा का असर है। बेवकूफ़, हर हवेली बंद होती है तो कितनी पुरानी हो। अब हवा के असर से जैसे टूली वो देखते हैं और अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू आई। अब बदबू आ रही है लेकिन देखो क्या करता है, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। उसने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई खास नजर नहीं आया। राकेश ने एक पुराने सोफे पर बैठकर आराम करने का सोचा। वाह 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 रे वाह, राकेश तेरा दिमाग तो गया। तभी अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। बेवकूफ़, समझ ले, भूत बोल रहा है कि मैं हूँ, चला जाए यहाँ से। उसने सोचा कि शायद तो ये जानवर होगा। बेवकूफ़, इतने जोर से कौन सा जानवर चलेगा, और ध्यान न देते हुए बैठा रहा। लेकिन आवाज़ें लगातार आती रही, मानो तो ये इधर उधर घूम रहा हो। राकेश ने साहस जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि तो उसकी पीठ पर नज़र डराए हुए हैं। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। एज यूजुअल हमेशा भूत यही करते हैं, दिखाते हैं फिर भाग जाते हैं। ऊपर पहुँचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। अब बेवकूफ़, अब तो समझ जा कि ये भी हवा से नहीं हो सकता, हर चीज़ का दरवाज़ा पहले ही टूट गया। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो देखा कि वहाँ एक पुराना झूला लटक रहा था और धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक झूला रुक गया और राकेश को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कमरे में और ध्यान से देखा तो एक कोने में एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राकेश के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम रहे थे। औरत ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और एक सर्द हवा उसका झोंका पूरे कमरे में फैल गया। राकेश की चीख की हवेली
राकेश की चीट हवेली की दीवारों में ढूंढने लगी। राकेश की चीट हवेली की दीवारों में ढूंढने लगी, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाई। सुबह जब गांव वाले राकेश को ढूंढने हवेली पहुंचे तो उन्होंने उसे एक टोने से बेसुध पाया। उसकी आंखें टुल्ली थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। उसके होठों पर बस एक ही बात थी, वह आ रही है, वह आ रही है। गाँव वालों ने उस दिन के बाद हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं उस रात के बाद हर पूर्णिमा को हवेली से राकेश की चीखें सुनाई देती है और वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत हवेली में अब भी भटकती है। तो ऐसी चीज़ों पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बातों पे मान लिया करो, क्योंकि कभी कभी अपने लपटे दूसरों को तकलीफ़ दे सकते हैं। बस यही थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय।